हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा लिपिड्स या फैट्स। ठीक है, लिपिड्स को ही फैट बोलते हैं। तो हमने लिपिड्स क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। ठीक है, अब देखो लिपिड्स और फैट्स की बात करें, हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल के एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की फंक्शनिंग है उसके लिए रिक्वायर होते हैं। अब फंक्शंस करेंगे ना, तब पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि हमें फ़ैट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, हमें फ़ैट्स कंज्यूम करने चाहिए। जैसे बटर, घी, ऑयल होता है, ये हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की मतलब हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए फ़ैट्स भी ज़रूरी होते हैं, एक्सेस में नहीं, एक नॉर्मल अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो, तेल लो, नीचे ऑयल है, उसके ऊपर आप वाटर डालो, तो वाटर इसके अंदर डिज़ोल्व होके नहीं जाएगा। या आप वाटर में ऑयल डाल दो, छोड़ो तेल को, आपने एक ले लिया गिलास, लिया गिलास में पानी डाला हुआ है, उसमें आप तेल डालो, उसमें आप घी डालो, उसमें बटर डालो, वो आप देख लेना पानी के ऊपर तैरता रहेगा, कभी भी उसके मिक्स नहीं होगा। जैसे पानी में हम शुगर डालते हैं या पानी में हम नमक डालते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है ना, उसको थोड़ा हिलाओ या फिर थोड़ा हीट करो या ऐसे नॉर्मली रखो तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन आप पानी में तेल को या घी को 10 दिन तक डाल के रखो, कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके बाद जो टर्म है लिपिड, इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं अगर, तो ये जो लिपिड है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड लाइपोस, विच मीन्स फैट, जिसका मतलब क्या है, फैट। ठीक है, और फैट्स या लिपिड्स में क्या क्या हमारे पास आता है जो हम डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं। हमारे पास बटर है, घी है, ऑयल है, और विटामिन होती हैं जैसे ADE के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, विटामिन ADE के जो है वो हमारे पास फैट सोलुबल होती हैं। तो बची कौन सी, बी और सी, बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है वाटर सोलुबल है। बाकी ADE के जो है ये फैट सोलुबल है। आपने ये याद रख लेना, ADE के जिस भी तरह से ADE के हमारे पास फैट सोलुबल है, क्योंकि ये नीट में कई बार पूछा जाता है फैट सोलुबल विटामिन कौन सी हैं और वाटर सोलुबल विटामिन कौन सी है। वाटर सोलुबल सिर्फ दो हैं, बी कम्प्लेक्स एंड सी। बी कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन आती हैं, B12 तक आती हैं। ठीक है और जो हमारे पास फैट सोलुबल है ADE के। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन, लिपिड्स की क्या कंपोजिशन होती है, किन किन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो डेफिनेटली हर एक कंपोनेंट में होता है। ठीक है, उसको छोड़ के नाइट्रोजन है और फास्फोरस भी होता है। इसमें लिपिड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि लिपिड मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, बाय द कंडेंसेशन। ये जो फैटी एसिड एंड अल्कोहल, फैटी एसिड और अल्कोहल के जुड़ने से, कंडेंसेशन क्या होता है, जुड़ना। और कंडेंसेशन में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल है, दोनों जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, फैट बनेगा या लिपिड्स बनेंगे। ठीक है, अब जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन किसके बेसिस पे होती है बच्चे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में मोस्टली सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है और सेचुरेशन और अनसेचुरेशन की बेसिस पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं पहले। हाँ, हमारे पास फैट्स जो है ना वो दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं, हार्ड फैट और ऑयल। हार्ड फैट का मतलब क्या है, जो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे। लेकिन जो ऑयल है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेंगे। आपने देखा होगा मस्टर्ड ऑयल देखा होगा, सेम ऑयल, जो भी घर में ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ऑयल होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। क्यों, उनमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड वाले जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, अनसैचुरेटेड बॉन्ड वाले रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि घी है, बटर है, वनस्पति घी है, डालडा वगैरह जो होता है, और मस्टर्ड ऑयल है, सीसेम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इनको आप रूम टेम्परेचर पे, सर्दियों में आपने देखा होगा सरसों का तेल घर में कभी जमता नहीं है। ठीक है, उसी तरह सारे के सारे तेल जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे भी आती हैं। आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल गर्मियों में तो ठीक है वो लिक्विड रहता है, लेकिन सर्दियों में वो जम जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड बॉन्ड थोड़े, इस अनसैचुरेटेड के कंपैरिजन सैचुरेशन ज़्यादा है। ठीक है, सैचुरेशन आ जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर में। उसी तरह अगर कुछ एक और ऑयल, वो जैसे हाँ पीनट बटर तो खैर उसमें ही आएगा, कुछ एक ऑयल ऐसे हैं जिनमें सैचुरेटेड बॉन्ड ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू अनसैचुरेशन।
ठीक है, तो वो हो जाते हैं सॉलिड। बाकी ऑयल जो हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हार्ड फैट कौन से होंगे, हार्ड फैट नाम से ही लग रहा है जो जमा हुआ होगा, ठीक है, और जिसमें सैचुरेटेड बॉन्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिपिड हमारे पास 3 मेन तरह के लिपिड्स होते हैं। एक सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। सिंपल को हम प्योर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती, सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, सिर्फ 2 चीज़ों के मिलने से बनता है सिंपल लिपिड, ठीक है। उसके बाद सिंपल लिपिड में 2 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, ट्रू लिपिड्स एंड वैक्सेस, ठीक है। ट्रू लिपिड्स में फैटी एसिड तो होगा ही होगा, और जो अल्कोहल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा, सिर्फ ग्लिसरॉल। तो इसमें एग्जांपल्स हैं बटर है, घी है और ऑयल है, ठीक है, किसमें, ट्रू लिपिड्स में। वैक्सेस की बात करें, वैक्सेस में फैटी एसिड तो नॉर्मली होगा ही होगा, लेकिन अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई भी अल्कोहल अगर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सेस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैक्सेस। देन उसके बाद वैक्सेस हमारे पास 3 टाइप की हैं। सिरुमिन वैक्स है, बी वैक्स है और पैराफिन वैक्स है। सिरुमिन वैक्स कौन सी है, जो हमारे कान के अंदर होती है, जिसको हम कान की मैल बोलते हैं। एक्चुअल में वो मैल नहीं होती, वो वैक्स होती है, ठीक है। और उस वैक्स का काम क्या होता है, हमारे ईयर को, इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करना। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। हमारा ईयर जो है एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल होता है ना। इंटरनल वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक्सटर्नल वाला उतना सेंसिटिव नहीं होता। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी पैथोजन को एंटर नहीं होने देती है। अपने कान की मैल हर किसी ने निकाल के हाथ में देखी ही होती है, ऑब्वियसली देखी है, वो कितनी गाढ़ी गाढ़ी टाइप की होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, हमारे इंटरनल ईयर की प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद आती है हमारे पास बी वैक्स। बी वैक्स की बात करें तो जो हनी बीज अपना छत्ता टाइप का बनाती हैं, जिसको हम छत्ता बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो अपना घर बनाती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बी वैक्स बोलते हैं। और बी वैक्स का काम क्या होता है, अपने अंदर हनी को स्टोर करके रखना, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं बनाती, वो हनी स्टोर करने के लिए बनाती है। देन उसके बाद आती है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का काम क्या होता है, पैराफिन वैक्स हम पेट्रोल को प्यूरिफाई करते हैं और उससे हमें पैराफिन वैक्स मिलती है। और पैराफिन वैक्स से हम क्या करते हैं, कैंडल्स या फिर वैसलीन वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये सिंपल लिपिड्स की बात आ गई, वैक्सीज और ट्रू लिपिड्स। वैक्सीज का क्लियर हो गया आप सबको। देन उसके बाद बात करें अगर हम कंजुगेटेड लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड जिसमें फैटी एसिड है, अल्कोहल है और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप होगा। अब जो एक्स्ट्रा ग्रुप है वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मतलब ग्लूकोज हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, या कोई प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रुप कोई ना कोई ज़रूर होगा सिंपल लिपिड के कंपैरिजन। देन उसके बाद जैसे एग्जांपल्स हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मैंने आपको बताया था ये जो इस तरह से बाइलेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किसका बना होता था, फॉस्फोलिपिड का। और फॉस्फोलिपिड का कौन सा नेचर था, एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब, एम्फी का मतलब होता है 2। एम्फीबियंस आप याद रख सकते हो, 2 तरह का नेचर होता है, वो लैंड पे भी रहते हैं और वो वाटर में भी रहते हैं। खैर वो एम्फीबियंस की बात है। तो एम्फीपैथिक नेचर मतलब वो 2 तरह का ड्यूल नेचर शो करते हैं, वाटर लविंग भी होते हैं, वाटर हेटिंग भी होते हैं। जैसे कि ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की लेयर थी ना, ये थी वाटर लविंग और ये वाटर हेटिंग, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके अलावा एग्जांपल्स लिपोप्रोटीन है और स्फिंगोलिपिड्स है। स्फिंगोलिपिड्स में पर्टिकुलरली ग्लूकोज प्लस लिपिड होता है। लिपिड का मतलब क्या हो गया, लिपिड में क्या आएगा, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। और एक्स्ट्रा वाला मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज, और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, स्फिंगोलिपिड हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट होगा ठीक है। देन उसके बाद आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स का मतलब क्या है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, अराकिडोनिक एसिड है, इनसे डिराइव होता है, ठीक है। लंबे लंबे फैटी एसिड्स जो हैं उनसे डिराइव होगा, ठीक है। डिराइव कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है, उनसे ड्राइव होगा। अब जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन है एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन है, डिराइव कहाँ से होती है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी में रोल प्ले करेगा, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन में रोल प्ले करेगा। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन क्या होती हैं बच्चे, देखो अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल से थोड़े से चेंजेस आ जाती हैं, जैसे मान लो ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल रन कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर रेज हुआ है,
बीपी हाई हो गया है तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या कराएगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा, ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज करा देगा। ये ब्लड वेसल पहले थी नॉर्मल, अब जब बीपी रेज हुआ है तो इस तरह से वैसोडाइलेशन हो चुकी है, ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देगा। ठीक है, उसी की अपोजिट की बात करते हैं, अगर ब्लड वेसल जो है बीपी जो है डाउन हो गया, बीपी कम हो गया, तो क्या करवाया जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराई जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल का डायमीटर नॉर्मल से कम करवाया जाएगा। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाई जाएगी जब बीपी डाउन होगा, नॉर्मल में ये वाली ब्लड वेसल रहेगी, लेकिन जब बीपी रेज हो जाएगा तो वैसो डायलेशन करवाई जाएगी। ये क्यों करवाया जाता है, ताकि ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग ना हो। ठीक है, और ब्लड वेसल की, क्योंकि देखो मान लो अगर ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग होती है, अगर एक से ज़्यादा जगह पे, आपने सुना होगा कभी कभी, ये तो सुना ही होगा कि ब्रेन में सुना होगा, सर में बोलते हैं नस फट जाना, सर में नस फट जाती है और ब्लीडिंग नाक से होती है। ब्लीडिंग हो जाए तो बंदा बच जाता है, ना हो जाए तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन नहीं हो पाती तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं रप्चर हो जाती हैं। तो नेचुरली हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म रन करता है कि अगर बीपी रेज या बीपी डाउन हो रहा है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन चलती रहती है, ताकि ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग को बचाया जाए। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन समझ आ गया। देन उसके बाद स्टीरॉइड्स आते हैं हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स में, और स्टीरॉइड्स जो हैं ये हमारे पास मेल और फीमेल 6 हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एंड्रोजन आ जाएगा मेल में, एस्ट्रोजन आ जाएगा फीमेल में। एस्ट्रोजन जो है फीमेल का हार्मोन हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई कई सारे फंक्शंस रन करते हैं। उसी तरह एंड्रोजन जो मेल है उसमें भी कई सारे फंक्शंस जो है मेल के पर्टिकुलरली रन करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने ये आपको बता दिया। हार्ड फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, और इनका रीज़न क्या रहता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें सिंगल कार्बन बोर्ड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले जो हैं वो लिक्विड रहते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया था। अब आते हैं लास्ट हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिपिड। लिपिड्स के क्या फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले एज अ स्टोरेज फूड, हम खाना खाते हैं, आपको पता है हम जो भी खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होते हैं और फैट्स भी स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लिवर पे स्टोर होते हैं, लेकिन फैट्स जो हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। स्टोर क्यों होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन यूज़ किए जाएँ, लेकिन आज के टाइम पे उतनी स्टारवेशन कौन करता है। तो जो बंदू के पेट वगैरह निकल जाते हैं ना, उसमें मोस्टली फैट होते हैं। ठीक है, स्किन के अंडर एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज का काम करते हैं, बंदे को मोटा करने का काम करते हैं। ठीक है, हमें तो खैर उतनी ज़रूरत नहीं होती स्टोरेज की, लेकिन जो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फ्रॉग वगैरह है उनको यूज़ होती है, क्योंकि फ्रॉग जो है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन शो करती है। मतलब बहुत सर्दियाँ हो जाती हैं तब भी वो रेस्टिंग स्टेज पे चले जाती है, बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं तब भी वो रेस्टिंग स्टेज पे चली जाती है, तब वो जो फैट स्टोर हुआ होता है वो यूटिलाइज होता है। लेकिन हमारी बॉडी में उतना यूटिलाइज नहीं होता, हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, हमारी स्किन के अंडर, अगर सारों की बात ना करूँ, हमारी स्किन के अंडर फैट की लेयर होती है जो क्या करती है, हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो फैट की लेयर बनी हुई है, वो हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, आपने देखा होगा सर्दियों में, हाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी बंदे को रख दें 10 दिन तक बर्फ़ में रख दें तो वो वैसा का वैसा रहेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हम फिर भी बियरेबल, हमारी बॉडी बियर करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि जैसे थोड़ी सारी चेंजेस आई तो हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ना हम गर्मियों में पिघलते हैं, ना हम सर्दियों में जमते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर कि अगर कोई बंदा बर्फ़ में काफ़ी दिन तक है तो वो उसी तरह हार्ड हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम हार्ड नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को छोड़ के ब्लू व्हेल और पोलर बियर की बॉडी में ज़्यादा फैट्स होते हैं, क्योंकि उनने मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड में ही रहना होता है। ठीक है, देन उसके बाद एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, इनके सराउंडिंग में फैट प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। अगर आप किसी को
कभी कभार ऐसा होता है खुशी की खबर दो तो बंदे को हम जाके डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, गम की खबर मतलब कोई दुख की खबर सुनती तो भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो शॉक अब्जॉर्बेंट होते हैं उस शॉक को अब्जॉर्ब कर देते हैं, बंदे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन्स जो है ना बड़े डेलिकेट से होते हैं, जैसे लंग्स हार्ट हो गए बड़े डेलिकेट से होते हैं, तो इनके सराउंडिंग में फैट लेयर होती है ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब करे और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे पास फैट्स, आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।